डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार, आपका पुनः गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन, पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करी है ना। आप देखिए, एक यहाँ हम लिखे हैं, एक वर्ड है इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या कहता है ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, ये सब बता चुके हैं। अगर कोई लाइन सपोज करिए, इसको एल मान लेते हैं, या ध्यान देना, इसी को मेन समझना। कोई लाइन एल जो है, तो दी एंगल, ये लाइन जो है एंगल थीटा बना रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि थीटा किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना। तो ये जो थीटा होगा, यही इसका इंक्लाइनेशन कहलाएगा। ठीक है, कि द एंगल व्हिच अ स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा, और इसका मेजरमेंट जो होगा हमेशा किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एबव द एक्स एक्सिस। तो कंफर्म है कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो होगा एंगल का, वही इस लाइन का इंक्लाइनेशन कहलाएगा। तो क्लियरली ये एक्स एक्सिस में इधर से अगर जाएंगे तो मैक्सिमम, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर तक जाएंगे तो यहां से यहां तक बनेगा। तो ये जो थीटा होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 180 या उसके बीच में लाई करेगा। क्लियर? यहां तक बात में आ गई। अब यहां ध्यान देना, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के इस टाइप से पैरेलल होगा। अगर है तो द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या खुद एक्स एक्सिस होगा, उसका एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा ना, 0 डिग्री बनेगा। और अगर इसका इंक्लाइनेशन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस या खुद वाई एक्सिस होगा, तो ये वाई एक्सिस का कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये तो कंफर्म है। क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ गया बात? किसी को दिक्कत नहीं है? यहां देखो, स्लॉप है ना। अब इंक्लाइनेशन के बारे में हम लोग जान गए। स्लॉप क्या है? कि अगर कोई लाइन थीटा, उसका इंक्लाइनेशन कितना? थीटा। थीटा कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा, तो टेन थीटा जो होगा, क्या होगा? टेन थीटा, यही इसका स्लॉप कहलाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई लाइन एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, ये है। अगर यहां से हम इसको देखें, यहां पर ये 45 डिग्री बना रहा है, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। तो इसका स्लॉप कितना होगा? स्लॉप बराबर हम लिखेंगे 10 45 डिग्री, दैट मीन्स 1। तो बात समझ आ रही है कि जितना इंक्लाइनेशन होगा, जितना एंगल बनाएगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका 10 थीटा है ना, उतना का 10 थीटा अगर निकालेंगे, दैट विल बी द स्लॉप ऑफ दैट लाइन, वही उसका स्लॉप होगा। लेकिन अभी जब हम कोऑर्डिनेट या स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है कि एंगल मान लो नहीं दिया रहे, कोई उसका कोऑर्डिनेट दिया रहे, तब हम स्लॉप कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मेन जानना है। ठीक है, अभी देखते हैं। यहां देखो, अब हम अभी बोले कि अगर यहाँ क्या कह रहा है, सो देखना, एक थ्योरी है, जनरल फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे कि स्लॉप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लॉप फाइंड करिए व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। कोई लाइन है, उसमें 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो उस लाइन पर लाई कर रहा है, तब हमको स्लॉप कैसे निकलेगा। देखिए, यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई यहां ओरिजिन होगा। सपोज करिए कि कोई लाइन है इस टाइप से एल, और इस पर 2 पॉइंट, ये P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2।
अब इतना ही हमको जानकारी है इसके बारे में। अब हमको स्लॉप निकालना है, तो स्लॉप कैसे निकलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो देखिए अभी जो हम स्लॉप का डेफिनेशन पढ़े उसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो बता, ये वाला पार्ट कल समझाए थे, ये वाला पार्ट LM के बराबर होगा और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये वाला पार्ट जो है y2 माइनस y1। ये कल समझा चुके थे, होगा ना। अगर मान लो कि ये x एक्सिस के साथ यहाँ थीटा बना रहा है एंगल, तो ये चूंकि ये इसके पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां भी थीटा बनाएगा, बनाएगा ना, ध्यान से सोचना। तो अब इन ट्रायंगल अगर हम ले लेंगे कि QPN में, इसमें से अगर हम tan थीटा लिखें तो tan थीटा बराबर QN बटा PN, QN बटा PN। सो दिस इंप्लाइज, अब देखना कि tan थीटा ये QN कितना है, y2 माइनस y1 स्लॉप के फॉर्म में, y2 माइनस y1 बटा यहां x2 माइनस x1। ये PN कितना है, x2 माइनस x1। और एक्चुअल में tan थीटा था क्या, स्लॉप। tan थीटा को हम लोग जनरली स्लॉप डिनोट करते हैं, तो ये tan थीटा का वैल्यू इतना आया, मतलब ये भी जो है सो स्लॉप ही कहलाएगा क्योंकि इसके बराबर है। तो tan थीटा दैट मीन स्लॉप बराबर, अगर दो कोऑर्डिनेट दिया रहे तो हम निकाल देंगे इसी फॉर्मूला से। और जनरली स्लॉप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। कैसे डिनोट करते हैं स्लॉप को, हाँ स्मॉल m से। तो यही स्लॉप निकल गया, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लॉप। तो अगर दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा किसी लाइन का, मतलब लाइन के किसी दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमको दिया है, पता है, तो उसका स्लॉप हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कोई परेशानी है, हो जाएगा ना। आगे देखते हैं। अब यहां कंडीशन देखना है केस 1 में कि टू लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए यहां ये x एक्सिस है, ये दो लाइन है मेरा L1 और L2, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल जब भी होगा इसका मतलब जितना एंगल यहां पर बनाएगा उतना ही एंगल यहां बनाएगा। पैरेलल का तो ये कहानी है। तो अगर इसका स्लॉप को हम m1 से डिनोट करें, इसका स्लॉप को L1 के स्लॉप को m1 से और L2 के स्लॉप को m2 से डिनोट करें, तो देखो स्लॉप ऑफ L1, स्लॉप ऑफ L1 ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा, एंड स्लॉप ऑफ L2 ये tan अल्फा, दोनों बराबर है। इसका मतलब स्लॉप ऑफ L1 जो होगा बराबर स्लॉप ऑफ L2 होगा। इसका मतलब स्लॉप ऑफ L1 बराबर स्लॉप ऑफ L2 होगा ना। मतलब कहने का कि M1 बराबर M2। अगर स्लॉप बराबर आएगा, ये कंडीशन हम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, कंडीशन दिखा देंगे, ठीक है, बात में आ रही है। तो कंडीशन अगर दिखा देंगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दोनों लाइन क्या होगा, मतलब स्लॉप अगर बराबर दिखा दिए तो लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात। अब यहां दूसरा कंडीशन है केस 2, यहां ध्यान देना। केस 2 में है कि लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होगा। तो देखना यहां पर ये x एक्सिस है, ये y है, यहां y डैश x डैश। मान लो एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये यहां पर 90 डिग्री बना रहा होगा,
तभी परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। और अब सपोज करो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ यहाँ अल्फा एंगल बना रहा है और यहां पर बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तब देखना इसका स्लॉप ऑफ L1, स्लॉप ऑफ L1, इसका स्लॉप क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि बराबर 10 अल्फा होगा और इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, से माना। फिर स्लॉप ऑफ L2, इसको हम लोग देखो यहां पर एक्स एक्सिस के साथ बीटा बना रहा, तो 10 बीटा होगा, या अर्थात इसको M2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब देखना इस यहां पर इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं कि बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है, इसको लिख सकते हैं। नाउ अब यहां से क्या करना, दोनों तरफ 10 लगा देना, 10 बीटा। हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं कैसे कैसे आता है, दोनों तरफ 10 लगा सकते हैं। ये 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा, इसको सीधा करके पढ़ना, 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह अल्फा है, कॉट में, और चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा वहां नेगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज, यहां से देखना ये 10 बीटा बराबर, इसको हम लोग -1/10 अल्फा लिख सकते हैं क्या, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर दें तो ये 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर -1 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 10 अल्फा यहां पर देखो इसका वैल्यू M1 है और 10 बीटा इसका वैल्यू M2 है, मतलब दोनों स्लॉप है, तो स्लॉप M1 इंटू M2 बराबर -1। ये देखो एक प्रॉपर्टी आया यहां से, ये कंडीशन कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का, तो दोनों का स्लॉप का प्रोडक्ट कितना देगा, -1, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन है, पूछेगा क्वेश्चन या जो भी कि दिखाइए कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले दोनों का स्लॉप निकालेंगे और दोनों स्लॉप M1 इंटू M2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 देगा तो कहेंगे बोथ दी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। पहला केस में क्या बताए थे कि दोनों लाइन पैरेलल होगा, L1 और L2 पैरेलल होगा, L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब M1 बराबर M2, दोनों का स्लॉप क्या होगा, बराबर होगा। ये पहला केस था। दूसरा केस कि दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब तब कंडीशन क्या आएगा, M1 इंटू M2 बराबर -1। यही दोनों कंडीशन, इसको और इसको याद रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होगा। कोई परेशानी आता नहीं है, आगे बढ़े, गुड। अब देखना एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हेडिंग है। यहां देखना कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन, और ये बार बार लिखना ही है। अब देखो कि मान लो कि ये दो लाइन है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो अल्फा बना रहा है, यहां पर बीटा बना रहा है, और ये दोनों लाइन आपस में यहां पर एंगल थीटा बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हम यहां हेडिंग क्या दिया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये दोनों लाइन कितना एंगल बना रहा है, हमको इसी को निकालना है, थीटा। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है
कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है और ये लाइन बीटा बना रहा है। तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालना। तो यहाँ थीटा जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये थीटा या तो इधर का है तो भी ये बराबर होगा, और अगर इसको निकालने के लिए बोलेगा तो ये 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो जनरली एक ठो हम निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम फिगर, ये सब समझना है, प्रूफ कहीं आता नहीं है, लेकिन जानना है कि कैसे आया। तो फ्रॉम फिगर से हम देखें तो इसका L1 का स्लॉप कितना होगा, स्लॉप ऑफ L1 10 अल्फा होगा, और इसी को हम मान लेते हैं दिस इज M1 से, माना इतना बराबर ये M1, और स्लॉप ऑफ L2 ये 10 बीटा होगा, इसको हम लोग M2 मान लेते हैं से, मान लिए। अब इस फिगर से देखना, इस ट्रायंगल में यहां कुछ नाम दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी तरह से लिखेंगे। बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाइकोन है, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम फिगर से हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। ये प्रॉपर्टी बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पढ़े? अब जब पढ़े हैं तो आप बताओ कि यहां से थीटा, तो हमको ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालना था, तो बेचारा थीटा को तो माने इसको पता नहीं है कितना होगा, तो थीटा बराबर हम लोग बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, लिख लें। अब बताओ, दोनों तरफ 10 लगा दो, तो यहाँ 10 थीटा, इधर हो जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा। अब हम लोग जो ट्रिकोनोमेट्री में पढ़े हैं 10a माइनस बी का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू, तो a और b के जगह बीटा अल्फा उसको लिखा लेंगे, लिख लेंगे उसी फॉर्म में, क्या दिक्कत है ना। अब नाउ, अब इसको देखना, 10 बीटा को हम क्या माने, M2, स्लॉप के फॉर्म में अगर लिखेंगे, स्लॉप अगर, तो M2 प्लस माइनस M1 1 प्लस M2 इंटू M1, और 10 थीटा क्या है, 10 थीटा वहां पे M, ये थीटा है यहाँ, तो थीटा बराबर अगर निकालना रहेगा तो यहां से ये 10 इनवर्स यहां आ जाएगा। तो देखो दिस इंप्लाइज, यहां से थीटा अगर निकालना है तो 10 इनवर्स M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1 कुछ भी लिखो, कोई बात नहीं है, 1 प्लस M1 इंटू M2, यहां मोड लगा दिए ना। तुम M2 माइनस M1 लिखना चाहिए, M1 दोनों, चूंकि मोड लगा देंगे फिर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव दोनों सेम आएगा, प्लस कर दिए, तो ये एक्यूट एंगल निकलेगा। एक्यूट एंगल मतलब इसके बीच का, दोनों लाइन के बीच का। अगर उसका ये वाला पार्ट लेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ये कितना होगा, इसको हम लोग 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो जब थीटा निकल जाएगा तो 180 माइनस थीटा निकालने में कोई दिक्कत है क्या? तो जब भी हमको सिर्फ यही एक्यूट एंगल निकालना है और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अगर दो लाइन दिया रहेगा, दोनों लाइन का स्लॉप दिया रहेगा और कहेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस, दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये फॉर्मूला लगा के उसका स्लॉप बैठा देंगे और इसका निकाल देंगे वैल्यू, तो वही उसका इसके बीच का एंगल निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एंगल बिटवीन टू लाइंस भी अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी बातें। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ा है? इंक्लाइनेशन पढ़े, स्लॉप पढ़े, उसका स्लॉप का कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़े, है ना। किसी के लाइन का स्लॉप अगर 2 पॉइंट उसका दिया हुआ है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद उसका केस 1 केस 2 पढ़े कि दो लाइन पैरेलल होगा तो M1 बराबर M2 होगा, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तो M1 इंटू M2 बराबर -1 आएगा, और अगर दो लाइन का स्लॉप दिया हुआ दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो इतना थ्योरी जो है सो दिमाग में रख लेना है,
ये कंसेप्ट दिमाग में रख लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स एक एक करके बनाते चलना है। उसमें और बहुत छोटी छोटी जानकारियां न्यूमेरिकल्स के बीच बीच में आते रहे, उसको फिर बनाते रहना। कोई दिक्कत यहां तक? तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई, बाकी न्यूमेरिकल्स हम बनाते चलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार ले लो यार।